हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका रीड का है ना, वो सिलेबस मैंने स्टार्ट कर दिया और सभी आपको डेली वाइज कंटेंट मिल रहा है। और सभी की पहले हम साइंस का जीके करेंगे। साइंस के जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना, सामाजिक अध्ययन, उसके सभी सामान्य विज्ञान के उसके सभी क्वेश्चन में हम करेंगे हल, है ना। आज के 15 क्वेश्चनों के साथ हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। 15 क्वेश्चनों के साथ सामान्य विज्ञान के साथ, ठीक है ना। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं, अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे इसे वीडियो देखने के लिए। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब जो आपका टॉपिक भी बता दिया गया, कौन कौन से टॉपिक है। सभी को टॉपिक, जिसने कल की क्लास नहीं देखी वो क्लास जाके देख लें, जिसमें सभी टॉपिक के बारे में बताया गया है। आपके अम्लीय वर्षा का पीएच मान, यह आपको पूछा गया पहला क्वेश्चन में। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, ऑप्शन नंबर ए है 5.6, ऑप्शन नंबर बी है 6.4, ऑप्शन नंबर सी है 5.3, ऑप्शन नंबर डी है 5.8। जल्दी बताइए, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। अम्लीय वर्षा, जिस वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम है उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है, उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है, ठीक है ना। आपके सामने का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, अम्लीय लवण का पीएच मान। जो अम्लीय वर्षा का तो बता दिया, अब अम्लीय लवण का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए है 5.6, ऑप्शन नंबर बी है 6.4, ऑप्शन नंबर सी है 5.3, ऑप्शन नंबर डी है 7 जल्दी बताएं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला 7, बिल्कुल राइट आंसर। जिस किसी ने 7 आंसर दिया ना, बिल्कुल राइट आंसर। और आपके रीड की तैयारी अच्छी करवाने के लिए हम डेली के 15 क्वेश्चनों के साथ चर्चा करेंगे। तो विज्ञान की, ठीक है ना, विज्ञान की, आपके साइंस की और जीके की, राजस्थान जीके की, हिंदी की, इन सभी की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। जिस्म को 772 केजी पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। जब गर्म करता है और गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, जिस्म को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी है पारा, ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर सी है डी है लिक्विड पेरिस। लिक्विड पेरिस किसे कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। ये दोनों में अंतर देखें। पहला आपको बताना है अंतर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे ऐसा भी लिखा जाता है पीओपी, ठीक है ना। यह आपकी टूटी हड्डी में काम लिया जाता है और 372 केजी पर गर्म करने पर पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस काम में आता है। आपके सामने का चौथा क्वेश्चन, ये देखिए, ये मोस्ट क्वेश्चन है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 10। जल्दी बताए, शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है, बिल्कुल राइट आंसर। शुद्ध जल का पीएच मान 7। आगे चल रहे हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। तत्व सॉरी भाई तत्व शब्द का प्रयोग कब किया गया। तत्व शब्द का प्रयोग कब किया गया, जल्दी बताएं। तत्व शब्द का प्रयोग कब किया गया, जल्दी बताया भाई। तत्व शब्द का प्रयोग, ऑप्शन नंबर है 1661, ऑप्शन नंबर बी है 1665, ऑप्शन नंबर सी है 1669, ऑप्शन नंबर डी है 1670। जल्दी बताइए, तत्व शब्द का प्रयोग, जल्दी बताना सभी को। आप सभी के लिए मैं रुक रहा हूं, जल्दी बताइए, तत्व शब्द का प्रयोग कब किया गया। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताएं भाई। आप रीड की तैयारी करते हो भाई, भैया रीड की तैयारी ऐसे ही नहीं होती है भाई, ऐसे ही रीड की तैयारी नहीं होती है। रीड की तैयारी करने के लिए मेहनत और लगन दोनों की आवश्यकता होती है। जब तक मेहनत और लगन नहीं होगी, तब तक आप रीड की तैयारी नहीं कर सकते हो। आपका 1661 होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिस किसी भाई ने ये आंसर दिया, ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है और रॉबर्ट बॉयल ने इसे सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है ना, यह भी आपको याद रख लेना है। आगे चलते हैं हम छठे क्वेश्चन की ओर। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताइए। तत्व कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 7। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताइए भाई। तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तत्व आपके 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आगे चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम, हर एक क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से क्रिस्टलीय सोडा है, क्रिस्टलीय सोडा मतलब धावक सोडा,
क्रिस्टलीय, KOH, ऑप्शन नंबर बी है NaOH, ऑप्शन नंबर सी है NaON, ऑप्शन नंबर डी है NOAL। जल्दी बताएं। KOH बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर ए। ऐसे ही क्वेश्चन को आंसर बताते रहे। आपके सामने आपका 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी को काटना, ऑप्शन नंबर बी है खाना चबाना, ऑप्शन नंबर सी है पानी का चीनी में घुलना, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। जल्दी बताएं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको पता है दो ही होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं पहले बताए। भौतिक परिवर्तन ये कितने होते हैं, भौतिक परिवर्तन ये सभी है, सभी भौतिक परिवर्तन ही है। अब ये देखिए ये उदाहरण अलग होगा, ये उदाहरण अलग होगा। गंध में परिवर्तन होना, गंध में परिवर्तन। रासायन है जो किसमें परिवर्तन करता है, गंध में। इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यह है भौतिक की प्रक्रिया, मतलब ये सामान्य प्रक्रिया है। इसे भौतिक प्रक्रिया कहते हैं। जो रासायनिक प्रक्रिया होता है जिसमें रासायन का प्रयोग किया जाता है उसे रासायनिक प्रक्रिया कह देते हैं। आगे चलते हैं हम नंबर क्वेश्चन की ओर। न्यूटन के द्वारा बुक कब लिखी गई है, न्यूटन के द्वारा कब बुक लिखी गई थी, बल और गति के बारे में थी। बल और गति किसे कहते हैं, बल और गति किसे कहते हैं, बल और गति। वेग और वेग की दिशा, वेग और वेग की दिशा, यह होती है बल और गति। बल तो लगाया जाता है और गति होती है जाना, जो वेग की दिशा में जाना उसे बल गति कहते हैं, ठीक है ना। न्यूटन का ऑप्शन नंबर है 1687, ऑप्शन नंबर बी है 1742, ऑप्शन नंबर सी है 1748, ऑप्शन नंबर डी है 1750। जल्दी से राइट आंसर बताइए भाई। आपका 1687 बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। ये लो समीकरण के रिलेटेड आ गया भाई, समीकरण के रिलेटेड, बल और गति के रिलेटेड, बल और गति के जिस किसी ने टॉपिक पढ़ने का है ना पहले से ही, वो तो इसका आंसर दे देगा। ऑप्शन नंबर है जो गति की प्रथम समीकरण कौन सी है, ऑप्शन नंबर है v बराबर v प्लस ए टी, ऑप्शन नंबर बी है u बराबर a प्लस 8u, ऑप्शन नंबर सी है l बराबर v y प्लस 8t a y, ऑप्शन नंबर डी है t बराबर 0 प्लस a e। जल्दी बताइए आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। जिस किसी का भी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। आपके सामने का क्या क्वेश्चन, सामान्य अवस्था में श्वसन की दर होती है, श्वसन की दर तो समझते हैं ना, श्वास की दर होती है। ऑप्शन नंबर ए है 10 से 15 मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 15 से 18 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 18 से 20 मिनट, ऑप्शन नंबर डी है 20 से 13 मिनट। जल्दी बताइए। आपका होगी 15 से 18 मिनट, 15 से 18 मिनट, बिल्कुल राइट आंसर होगा बी। आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 24 घंटे में, यह थोड़ा क्वेश्चन गलत है, यह आंसर है। 24 घंटे में हम कितने लीटर वायु का अंत श्वसन करते हैं, मतलब अंत यानी क्या, अंदर लेते हैं और श्वास लेते हैं। ऑप्शन नंबर है 15,000, ऑप्शन नंबर बी है 17,000, ऑप्शन नंबर सी 18,000, ऑप्शन नंबर डी है 20,000। जल्दी बताइए। राइट आंसर 15,000 होगा। आगे चलते हैं हम 13वें क्वेश्चन की ओर। लिरिक्स किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए है आखिरी हिस्सा, ऑप्शन नंबर बी है बीच का हिस्सा, ऑप्शन नंबर सी है शरीर का मध्य बिंदु, ऑप्शन नंबर डी है अर्धभाग। जल्दी बताएं। आखिरी हिस्सा, पाचन क्रिया का आखिरी हिस्सा। आपका 14वां क्वेश्चन श्वसन के रिलेटेड, श्वास का प्रथम मार्ग है, मतलब जो मानव शरीर होता है उसकी सांस किसमें सर्वप्रथम ली जाती है। सांस आपको पता है 3 तरीके से ली जा सकती है, 3, नाक, कान और मुख। आपको पता है कान से भी ली जाती है, कान से भी ली जाती है, नाक से भी ली जाती है, मुख से ली जाती है, पर सबसे प्रथम भाग किसका है, जल्दी बताइए। आपका नाक होगा, नाक। आपको पता है सर्दियों में जिसका नाक से नहीं होती वो मुख खुला होता है, उसका मुख खुला होता है। भाई देखो साइंस है, पढ़ने में शर्माओ मत, साइंस को पढ़ना ही पड़ेगा। साइंस पढ़ने में शर्माओगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, साइंस पढ़ने में शर्माओगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये एक सत्य की बात है।
साइंस को पढ़ने के लिए श्रम को छोड़ना पड़ेगा। आपके सामने आपका 15वां क्वेश्चन, प्राणियों में जनन कितने प्रकार के होते हैं? प्राणी में जनन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 6। प्राणी में जनन, जल्दी बताइए भाई, बताइए बताइए बताइए। जनन अंग प्राणी में 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अलैंगिक और लैंगिक, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब मैंने जो भी आपके रीड के लिए 15 क्वेश्चन पूछे थे, आपके लिए 15 क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आप। इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और राजस्थान जीके, हिंदी, हिस्ट्री, साइंस, किसी भी प्रकार की आपकी जीके की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वेलकम, अगले वीडियो मिलती है इस प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे। और अभी तक आपके लिए जो रीड की तैयारी करते हैं बच्चे 2024, उसके लिए मस्ट क्लास है। और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना। राधे राधे।